ये मुख्यतः जमीन में वह स्थान होता है जहाँ से पृथ्वी के बहुत नीचे स्थित पिघली चट्टान, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ले आता है। दोस्तों, आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे आपने 9th 10th में जब आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो उसमें आपको सरल भाषा में बताया गया होगा कि चट्टानों के जो परत होते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं सेल बोलेंगे अपनी भाषा में। जैसे इस तरीके से सेल आपने देखे होंगे जो ज़मीन में आपको दिखाए गए होंगे। जैसे ऊपर का है मलमा, यहाँ पे दिखा दिया, फिर इसमें बालू बता दी, फिर नीचे पत्थर बता दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा होगा 9th 10th में कि ज्वालामुखी जो है वो नीचे जो चट्टानें रहती है वो पिघली हुई रहती है, वो जो मैग्मा जिसे हम कहते हैं। और यह जब निकलती है तो यह बाहर, पृथ्वी से बाहर इसे ले आता है। इसके बारे में हम दोस्तों बात करें आगे, जो मैग्मा है, मैग्मा जो है वो ज़मीन पर आने के बाद लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब ज्वलनशील ज्वालामुखी या फिर ज्वालामुखी जो निकलते हैं वो बाहर मैग्मा निकलता है। आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर से जो लाल कलर का दिखाई देता है, आपने देखा होगा कि जो पहाड़ रहते हैं उनमें से लावा निकलता है। ठीक है, तो वो लावा ज्वालामुखी मुख पर और उसके आसपास शिखर पर कोण का निर्माण करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक इस तरीके से, जैसे आपने कोई पहाड़ देखा होगा, ठीक है, इस पहाड़ के ऊपर जब ज्वालामुखी यहाँ से अंदर से निकल कर ये बाहर निकलेगा तो एक तरीके का एक कोण बनाएगा। दोस्तों, ये निकल कर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा इस तरीके से। तो दोस्तों, ये एक तरीके का क्या बनाएगा? ये कोण बनाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मैग्मा किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है यूपीएससी में या सिविल सर्विस एग्जाम में, एमपीपीएससी में, तो किस तरीके से करना है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ से चले तो अगला लिखा है, किसी भी ज्वालामुखी को तब तक जीवित माना जाता है जब तक उसमें से लावा, गैस आदि बाहर निकलता है। देखो, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल में देखा होगा, हमारे इंडिया में तो शायद बहुत कम देखा है मैंने, जहाँ तक मेरा ये सवाल है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी निकल जाने के बाद में, वहाँ से ज्वालामुखी निकल जाने के बाद में आपने देखा होगा कि पहाड़ों में से धुआं निकलते रहता है। क्या निकलता रहता है दोस्तों? धुआं निकलता है, गैस निकलती रहती है, क्योंकि वो ज़मीन में जब जब चट्टानों को फाड़ कर ऊपर निकलता है, जिस तरीके से ये पहाड़ है, इसको बीच में से डिवाइड करके जब इसमें से लावा निकलता है बाहर, तो यहाँ से कुछ गैसें भी निकलती है, जो ज्वालामुखी, जिसे हम जीवित ज्वालामुखी माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगले पॉइंट पे हम चले। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार अगर आए हैं चैनल पर, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी, और वीडियो को एक लाइक कर दें। ठीक है, आगे हम चले। हम दोस्तों, आगे मैं आपको बता दूं कि जो ज्वालामुखी जो रहता है, यदि ज्वालामुखी से लावा नहीं निकलता है तो उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निष्क्रिय ज्वालामुखी। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे पहाड़ रहते हैं ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर जो ज्वालामुखी निकलता है, और ज्वालामुखी निकलने के बाद में उसमें से जो लावा निकलता है, लावा निकलने के बाद में वहाँ पे गैस वगैरह निकलना सब कुछ बंद हो जाता है, और वहाँ पे ये लगता है, ये रहता है कि वहाँ पे पहले ज्वालामुखी जो से लावा निकला था दोस्तों, तो उसे निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है यूपीएससी में। तो आपको शॉर्टकट में याद करने के लिए मैंने आपको एक सरल भाषा में मैंने बता दिया आपको कि इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलें यहाँ से। तो ये लिखा है, निष्क्रिय ज्वालामुखी भविष्य में सक्रिय हो सकती है। ठीक है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी, जहाँ पे पहले ज्वालामुखी निकली है दोस्तों, वहाँ से फिर ज्वालामुखी सक्रिय हो सकता है, क्योंकि ये नीचे ज़मीन की परत में, नीचे तलछटी में ये है, वहाँ पर जो चट्टानें जो फिसलती रहती है, इसके कारण वहाँ पे आपने देखा होगा कि इसके कारण भूकंप वगैरह भी आते हैं। ठीक है, और ये बाहर जब निकलता है लावा, तो इससे ये इसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलें यहाँ से। यदि कोई ज्वालामुखी 10,000 वर्षों तक निष्क्रिय रहती है तो उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी दोस्तों, एक मतलब एक 10,000 वर्षों तक अगर कोई ज्वालामुखी निष्क्रिय है, यानी वहाँ पर कोई ज्वालामुखी विस्फोटक नहीं हुआ है या लावा नहीं निकला है, तो दोस्तों उसे मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसका समय आपको यहाँ पे दिया है 10,000 वर्षों तक। जब मैं आपका जियोग्राफी का आपको क्यूज़ पढ़ाऊँगा, क्यूज़ में क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो उसमें मैं पूछ लूँगा आपको कि मृत ज्वालामुखी का जो समय है वो कितना होता है दोस्तों, ये इसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है, आगे हम यहाँ से चले। अगला पॉइंट है हमारा, किसी ज्वालामुखी की विस्फोटकता
मैग्मा के उत्सर्जन गति और मैग्मा में निहित गैस की उत्सर्जन गति पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये ज्वालामुखी की जो स्फोटक में मैग्मा की उत्सर्जित गति और मैग्मा में निहित गैस की उत्सर्जन गति पर निर्भर करता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए तौर पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहाड़ है, उसमें से एकदम एकदम अचानक वहाँ से जो है वो मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने पर दोस्तों गैस भी निकलती है, तो वो उसकी स्फोटक पे पता चलता है कि यह इसकी गैस की उत्सर्जन गति पर भी निर्भर करता है कि जो ज्वालामुखी है इसका विस्फोट कितना खतरनाक हो सकता है। आगे हम चले दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा मैग्मा। मैग्मा जो है वो बहुत अधिक मात्रा में जल और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी से मैग्मा निकलते हुए देखने पर पता चलता है कि इसकी गैस उत्सर्जन की क्रिया किसी कार्बोनेट पेय और गैस निष्कासन की क्रिया से मिलती जुलती है। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है डाइक। डाइक किसे कहते हैं? ठीक है, तो डाइक हम बात करें एक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलकृति को डाइक कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी में आपने देखा होगा जो नीचे का एरिया रहता है, जहाँ पे ज्वालामुखी का जो आंतरिक स्थलकृति यानी नीचे का जो डाउन एरिया रहता है जहाँ का, उससे हम क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पर आपको एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे चले हम यहाँ से। पेले, अगला है पेले अश्रु। पेले अश्रु को जैसे इसे इंग्लिश में पेलेट ईयर्स भी कहते हैं। पेलेट ईयर की उत्पत्ति जो ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है इसकी उत्पत्ति किसके? पेले अश्रु की। जब मैं आपको जब इसके क्यूज़ मतलब जियोग्राफी के मैं आपको मोस्ट 25 जब क्यूज़ मतलब लेके आऊँगा तो उसमें आपको ये याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और इसे शेयर कर दे। ठीक है, तो मैं उसमें आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पूरा आप स्टडी करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे अगला पॉइंट है हमारा जो ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन होती है। दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि जो आग जो पकड़ती है, आग लगने पर वो या आग लगती है तो दोस्तों कौन सी गैस होती है उसके अंदर जो होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि सूर्य जो रहता है, सूर्य जो है वो सूर्य के अंदर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन होता है। ऐसे तो सभी गैसें होती है उसके अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए जीके के से रिलेटेड आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपने देखा दोस्तों इसमें आपको एक पॉइंट बता रहे हैं कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। मोड़दार पर्वत जिसे आपने देखा होंगे कि बहुत सारे पर्वत रहते हैं और पर्वतों में आपने देखा होगा कुछ पर्वत काफ़ी ऊँचे टीलों वाले जैसे रहते हैं और वहाँ पर कुछ मोड़दार पर्वत रहते हैं, एक के बाद एक पर्वत रहते हैं। तो उस जगह पर दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी वहाँ पर भी अधिकांश रहते हैं। इसके बाद में दोस्तों प्रशांत महासागर के चारों ओर, जो प्रशांत महासागर है उसके चारों तरफ की स्थिति में ज्वालामुखी की पेटी जिसे अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। जिसे आपने देखा हो ऊपर प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में जो जहाँ वहाँ की जो भूमि है, जो भूमि में नीचे ज्वालामुखी की जो पेटी है जिसे अग्नि श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ से चले। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने पर ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होता है ना, जैसे मान लो कि आपने देखा कि 200 300 या 100 साल या 50 साल के बाद में विस्फोट हुआ दोस्तों, तो उसे क्या कहेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे अगर आप मान लो कि आपको एग्जांपल के लिए मैं दूं कि जैसे कोई सा अपने इंडिया में मैं अगर बात करूं तो जैसे हम जो पर्वत शिखर की बात करें, जैसे हिमालय पर्वत है, सुरक्षा वाल्व इसलिए कहा जाता है कि जैसे पृथ्वी रहती है, जैसे ज़मीन आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है उसको खाने पर उसको पचने के बाद में उसमें से गैस निकलती है, तो इसी तरीके से पृथ्वी भी है, जो पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी गैसें जो उसके अंदर रहती है वो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलती है, जिसे सुरक्षा वाल्व भी कहते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व यानी उसके अंदर जो भी गैसें वगैरह रहेगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, आगे हम यहाँ से चले।
तो अगला जो है ज्वालामुखी की सक्रियता जो है वो जापान में अधिक पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो है जापान जो है वो जापान में सबसे अधिक जो ज्वालामुखी की सक्रियता है जापान में पाई जाती है। और आपको एक जीके के बारे में ये भी बता दूं कि जापान में अधिकतर भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। तो जो भूकंप आने का कारण क्या है दोस्तों, मेन कारण मैं आपको बता देता हूँ कि भूकंप जो है वो ज्वालामुखी जो नीचे जो तलहटी में चट्टानें होती है उनके फिसलने के कारण, जब चट्टाने के फिसलने के कारण जब उसमें हलचल होती है तो उससे भूकंप कहते हैं। और जापान में जो है अधिकतर सक्रिय वहाँ पे ज्वालामुखी रहते हैं, वहाँ पे अधिकतर ज्वालामुखी स्फोट होते रहता है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो कि जो अगला पॉइंट है जो हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों किलायु संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी संसार में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो किलायु है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ज्वालामुखी की सक्रियता किस देश में अधिक है तो दोस्तों वो है जापान, ठीक है। मैं जब इसके आपके प्रश्न पूछूंगा तो आपको इसके कम से कम 25 में से 20 प्रश्न के आंसर आपको आना चाहिए, तो ही तो आप मेरी स्टडी में आप पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपको पढ़ने की और भी आवश्यकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, ठीक है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन अगर निकल जाती है ज्वालामुखी उद्भेदन के समय तो दोस्तों ज्वालामुखी के निष्क्रिय होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपने देखा होगा आग वगैरह लगती है, आग लगने के बाद में आपने वो जो उसको सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले उसमें ऑक्सीजन भी होती है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर गैसें जो है वो पाई जाती है, तो जिससे वो आग को बुझाने में सहायक होते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे हम बात करें यहाँ से तो आगे जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पोटोमेक्सी है। क्या है वो? पोटोमेक्सी है, जो इक्वेडोर में है। कहाँ पर है? इक्वेडोर जो कंट्री है वहाँ पर कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। दोस्तों अभी आपसे क्या पूछा था कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु है। अब इन्होंने क्या पूछ लिया कि संसार में सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? टोकोपेक्सी में। और संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रियता कहाँ पर है? जापान में। दोस्तों कंफ्यूजन यूपीएससी क्या करती है कि आपको इस तरीके से प्रश्न पूछकर आपको कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस ना बन सके, और आईएएस वही बन सके जिसको पूरा याद है, यानी जिसने स्टडी करी है, मान के चलिए, इसलिए टफ एग्जाम बोलते हैं इसको दोस्तों। आगे हम यहाँ से बात करें, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। दोस्तों मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। इसके बाद में यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है, ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि भारत, पाकिस्तान, जापान, तो और जो कोई सा भी आपका ऑप्शन दे, दुबई दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजियामा कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जापान में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको आगे समझ में। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट वाला है जो हम बात करते हैं कि स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है दोस्तों, तो प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। आज का हमारा आपको जो मैंने ज्वालामुखी की जो मेरी क्लास है दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में आप आंसर दे दीजिए कि कैसी आज की हमारी क्लास लगी। और दोस्तों वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया हो तो दोस्तों इसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर कर दे। और आपको अगर कभी मतलब आईएएस की एग्ज़ाम की या कंपटीशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करना है दोस्तों, तो बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।